हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बदायूं मैथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का गुणनखंड निकालना। संख्याओं का गुणनखंड किस तरह से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए भी यहाँ पर गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हमें गुणनखंड का सीखना बहुत ही आवश्यक है। जब हम गुणनखंड को अच्छे से सीख लेंगे तभी हम लासा और मासा का अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तो आज के इस क्लास में हम आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे कि गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड एक ऐसी संख्या जो किसी पूर्णांक को भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित करे गुणनखंड कहलाती है। एक ऐसी संख्या जो किसी पूर्णांक को भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित करे गुणनखंड कहलाती है, जिसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर हम किसी संख्या से किसी एक पूर्णांक को भाग दे रहे हैं तो हम यहाँ पर उसको गुणनखंड कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि गुणनखंड निकालेंगे कैसे। संख्या 20 प्रश्न नंबर पहले की तरफ चलते हैं। संख्या 20 और 35 के गुणनखंड प्राप्त करो। तो हम 20 का गुणनखंड निकालेंगे पहले और फिर निकालेंगे 35 का। बच्चों ठीक है, आइए 20 का गुणनखंड निकालते हैं। हम 20 को इस तरह से लिख लेंगे और इसको हम इस तरह से कट करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटे टेबल से, सबसे छोटे पहाड़े से इसको कट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे छोटा टेबल हमारे पास होता है 2 का। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2 यानी कि 10 आएगा हमारा। फिर 2 से हम कट करेंगे, 2 पंजे 10। फिर हम अब इसको 2 से नहीं कट कर सकते, हम 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5। हमारे पास 20 के गुणनखंड कितने प्राप्त हुए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब अगला है 35 के गुणनखंड प्राप्त करने हैं। फिर से हम 35 को लेंगे इस तरह से। अब हम इसको 2 से अगर डिवाइड करके देखेंगे, 2 से भाग दे के देखेंगे तो हमारा 35 पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा, यहाँ पर कुछ शेष बचेगा। इसलिए हम 2 से न करके इसको अगर 3 से कट करेंगे तो 3 से भाग देने पर भी 3 एकम 3, तो हमारा 5 बचेगा, नहीं कटेगा 3 से। 5 के टेबल से हम काटते हैं, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 सत्ते 35। अब हम 7, ये हमारी एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं 7 से ही कटेगी, 7 एकम 7। यहाँ पर 35 के हमें जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं 3 गुणा 5, ये हमारे गुणनखंड है। इसमें कोई भी कठिनाई आपको नहीं आई होगी समझने में। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है संख्याएं 75 व 125 के गुणनखंड निकालें। तो हम यहाँ पर सिंपली पहले 75 के निकाल लो, 125 के निकाल लो। 75 के गुणनखंड निकालेंगे तो हम वही ट्रिक अपनाएंगे, इसको काटेंगे हम। 2 के टेबल से काट के देखेंगे, 2 के टेबल से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें अंतिम अंक 5 है। इसको हम 3 के टेबल से काट के देखेंगे, 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ पर 1, हो जाएगा हमारे पास 15, 3 पंजे 15। 25 आ गया, 25 को हम 3 से नहीं काट पाएंगे, 2 से नहीं काट पाएंगे, इसको हम 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 25। 5 आया, 5 को फिर से काटेंगे 5 के टेबल से, 5 एकम 5। 75 के हमें जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं 3 गुणा 5 गुणा
5। अब हम 125 के गुणनखंड करेंगे। 125 को कट करेंगे हम। 125 हमारा 5 के पहाड़े से कटेगा। 5 दूनी 10, बचेगा यहाँ पर 2, हो जाएगा 25, पचम 25। अब हम पुनः 5 से फिर काटेंगे, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। 125 के गुणनखंड आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से हम आसानी से गुणनखंड निकाल लेंगे किसी भी संख्या के। बच्चों, ये चैनल उन गरीब बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। उन बच्चों की सहायता हेतु हमने इस चैनल को शुरू किया है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों का भी कुछ भला हो सके जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। उन गरीब बच्चों को समर्पित ये चैनल है। बदायूं मैथ कोचिंग ये निःशुल्क आपको क्लास देगा और कुछ ही दिनों के बाद बच्चों हम आपको लाइव क्लास देंगे फ्री। उसके लिए एक टाइम निर्धारित कर देंगे हम। जिस तरह से लाइव क्लासेस आती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेस देंगे। इसमें हमारा कोई लोभ लालच नहीं है आपसे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत जल्द हम इस चैनल के माध्यम से आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर सकें। आइए हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि चैनल को थोड़ा ग्रो मिले और अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। बच्चों के साथ शेयर भी करें। प्रश्न नंबर 3 की ओर तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है संख्या 225 व 300 के गुणनखंड करो। अब हम 225 को लेंगे और 300 इनके गुणनखंड हमें निकालने हैं। पुनः हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसको हम ये देखेंगे कि ये किस टेबल से कटेगा। सबसे पहले हमने बताया बच्चों, सबसे छोटे टेबल से काटने का प्रयास करते हैं, सबसे छोटे पहाड़े से काटने का प्रयास करते हैं। सबसे छोटा पहाड़ा हमारे पास 2 का होता है। 2 से हम इसको भाग दे के देखेंगे। यदि हमारी ये संख्या 2 से पूरी कट जाती है तो ठीक है, 2 से काट देंगे। 2 से नहीं कटती तो 3 से काट के देखेंगे। 3 से नहीं कटती तो हम 5 से काट के देखेंगे। 5 से भी नहीं कटती तो 7 से काट के देखेंगे। इस तरह से हम संख्या को गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इसमें 5 का अंक आ रहा है। 5 का अंक 2 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम 2 से ना काट कर इसको 3 के टेबल से काट के देखते हैं। 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, यहाँ से हमें 1 बचेगा। 1 ये और 5 ये, 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 के टेबल से कट गया। 3 के टेबल से 3 के पहाड़े से फिर से काटेंगे। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, 25 आ गया। 25 हमारा 5 के टेबल से ही कटता है, पचम 25, फिर 5 के टेबल से कटेगा, 5 एकम 5। 225 के जो गुणनखंड हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो एक बार इनकी गुणा करके देख लें। यदि इन सब की गुणा करने के बाद 225 आ जाता है तो हमारे गुणनखंड बिल्कुल ठीक है। अगला हमारे पास है 300। 300 का गुणनखंड निकालेंगे हम। इसको हम सबसे पहले काट के देखेंगे, वही प्रोसेस। सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे छोटा पहाड़ा, तो सबसे छोटा पहाड़ा हमारे पास 2 का होता है। 2 के पहाड़े से काट लेंगे। 2 एकम 2, बचेगा 1, हो जाएगा यहाँ से 10, 1 बचेगा, ये 0, 10 हो गया। 2 पंजे 10 और ये वाला 0 ऐसे ही। फिर हम 2 के टेबल से काट लेंगे। 2 सत्ते 14, बचेगा यहाँ पर 1, हो जाएगा 10। 2 पंजे 10, 75 आ गया। फिर से हम इसको 2 के पहाड़े से काट के देखेंगे। 2 के पहाड़े से बच्चों ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें अंतिम अंक 5 आ रहा है और ये जो है 2 से विभाजित नहीं होता है, यहाँ पर शेष बचेगा। इसलिए 2 से ना काट कर हम 3 के टेबल से काट के देखेंगे। 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ से 1, हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, 25 5 के पहाड़े में आता है, पचम 25, 5 आया। इस 5 को हम पुनः 5 के टेबल से ही काट सकते हैं, 5 एकम 5। तो जो 300 है, 300 के गुणनखंड हमारे निकल के आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।
प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है संख्याएं 100 व 200, इनके गुणनखंड हमको निकालने हैं। सबसे पहले हम 100 को काटेंगे, इससे काटेंगे। हमने वही प्रोसेस आपको बता दिया है कि सबसे पहले सबसे छोटे पहाड़े से काटते हैं। तो सबसे छोटा पहाड़ा हमारे पास 2 का होता है, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट रहा है, 0 बचा, इसको यहाँ ले आएंगे। फिर से 2 के टेबल से काट देंगे, 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। फिर से बच्चों इसको हम काटेंगे 5 के पहाड़े से, पचम 25। अब ये 5 केवल 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें निकालने हैं 200 के गुणनखंड क्या होंगे। प्रक्रिया हम सेम अपनाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटे पहाड़े से काटेंगे, यानी कि सबसे छोटा पहाड़ा हमारे पास 2 का होता है, 2 एकम 2, यहाँ पर एक बार गया, 2 जीरो ये ऐसे उतर आएंगे। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, बचा 0, इसको यहाँ ले आएंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गए 10, 2 पंजे 10। 5 से काट देंगे क्योंकि अब 25 जो है 5 के पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में आता ही नहीं है, तो पचम 25। 5 और किसी से नहीं कटेगा, वो अपने स्वयं की संख्या से ही कटेगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 5 एकम 5। 200 के गुणनखंड यहाँ पर हमारे हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो बच्चों इस तरह से आप आसानी से, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप गुणनखंड आसानी से किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का निकाल लोगे। प्रक्रिया आपको सेम है, चाहे छोटी संख्या का हमसे पूछे, चाहे कोई भी बड़ा नंबर हमको दे दे, गुणनखंड निकालने के लिए हम आसानी से गुणनखंड निकाल लेंगे। आज का ये वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के माध्यम से आपने गुणनखंड को सीखा। अब हम अगले क्लास में आपको लासा और मासा निकालना सिखाएंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा यहाँ से मिलेगी। धन्यवाद।